नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है तो नहाते समय ये उपाय जरूर करें, अचानक धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। दोस्तों, एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा-हाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कहानी पूरा सुनकर जाएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसके अलावा है माता लक्ष्मी। जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी न होने देना। दोस्तों, भगवान के नाम पर कंजूसी न करना। सबसे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा-नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूं। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल।
और शिवजी ने पार्वती से कहा, जो भी व्यक्ति नहाते समय इन 12 बातों को ध्यान में रखता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, उसका पूरा परिवार पूरा जिंदगी भर हंसना खेलता गुजरता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप मुझे वह 12 बातें बता दीजिए। इसके बाद भगवान शिव उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती उन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोग भी ध्यान से सुनिए। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, मैं यह आपको 12 बातें बताने के बाद एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्वती जी, आप इस बातों को बहुत ध्यान से सुनना। तभी शिव जी अपने वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है। सर्दी हो या गर्मी, हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी अच्छी मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जिसका हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। पुरुषों में निर्वस्त्र नहाना आम बात है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के नहाने को लेकर शास्त्र यह बताते हैं कि आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख यह भी है कि एक बार गोपियां सरोवर नदी में स्नान कर रही थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बालकृष्ण वहां आकर सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। इसके बाद जब गोपियां बाहर आती है तो वे सभी कृष्ण से कपड़े वापस करने से विनती करती है। तब बालकृष्ण ने समझाया कि महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। शास्त्रों की माने तो नहाते समय शरीर पर कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृदोष लगा सकता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। शरीर से गिरने वाले जल को वे ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में आपके निर्वस्त्र होकर नहाने से वह नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, धन और सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाता है। माता लक्ष्मी होती है नाराज। शास्त्रों में ऐसी मानता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इससे कुंडली में धन हानि का योग बन जाता है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। इन्हीं कर्म की वजह से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। नकारात्मकता शरीर में करती है प्रवेश। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपकी मानसिकता नकारात्मक होने लगती है। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि नहाते समय एक कपड़ा शरीर में जरूर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। इसके अनुसार दिशाओं के साथ साथ घर में रखी हर एक चीज में एक खास ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। वास्तु में घर के बाथरूम के लिए के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार बाथरूम में रखी कुछ चीजें घर में दरिद्रता लाने का काम करती हैं। बाथरूम में ना रखें ये चीजें। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को भी अपने बाथरूम में गलती से भी टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए। घर में टूटा हुआ शीशा लगाने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। बाथरूम में टूटी चप्पल हुई चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी हुई चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। अगर आपकी चप्पल टूट गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। वास्तु शास्त्र में बाथरूम में खाली बाल्टी रखना अशुभ माना जाता है। घर में रखी खाली बाल्टी दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए बाथरूम में बाल्टी को हमेशा भरकर रखना चाहिए। अगर आपके बाथरूम का नल खराब है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। वास्तु के अनुसार नल से टपकता हुआ पानी घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है।
इसकी वजह से घर के खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। बाथरूम में गीले कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर भीगे कपड़े हों तो उन्हें धुलकर तुरंत घर से बाहर सूखने के लिए डाल दें। बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ने से सूर्य दोष लगता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में कभी भी पौधे नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि बाथरूम में रखे पौधे जल्दी खराब होते हैं और इनसे घर में वास्तु दोष बढ़ता है। घर के वास्तु दोष का कारण केवल दिशा या वहां रखी हुई चीजें ही नहीं होती हैं, बल्कि आपके द्वारा अपनाई जा रही कुछ आदतों भी हो सकती हैं। अक्सर हम दिनचर्या के कामों में कुछ ऐसे में काम भी कर देते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है कि यह भी वास्तु दोष और आर्थिक तंगी के कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही छोड़ देना। वास्तु के अनुसार स्नान करके तो हर कोई खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है, लेकिन जब बात घर के वास्तु की आती है तो बाथरूम में कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करने लगती है। जानिए ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जिन्हें तुरंत बदलना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद कपड़े छोड़ देना। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। इसलिए नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिल्कुल भी छोड़कर ना आए, बल्कि स्नान करने से पहले ही धो लेना चाहिए, वरना सूर्य कमजोर होने से जातक के मान सम्मान में कमी आएगी। इसके साथ ही धन हानि और कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना।